नमस्कार। धार्मिक रत्न चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम द्वारा हम श्रीमद् भागवत की पवित्र कथा धारावाहिक रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। अभी तक 32 प्रकरण हो चुके हैं और आज 33वां प्रकरण है। पिछले प्रकरण में आपने जाना था कि किस प्रकार ब्रह्मा जी गाय और ग्वाल बालों को चुरा कर के ले गए थे और भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया के द्वारा नए गाय और ग्वाल बाल सबकी रचना कर दी थी और यह सारा प्रकरण 1 वर्ष तक चला था। इस प्रकार भगवान कृष्ण अपनी लीलाओं द्वारा वृंदावन वासियों को आनंदित करते रहते थे। उनकी प्यारी चितवन, मधुर वाणी और बांसुरी की सुरीली धुन सुनकर मनुष्यों की तो बात ही क्या है, वहाँ की गाय, वहाँ के पेड़ पौधे, नदी एवं पत्थर आदि भी सब मंत्रमुग्ध हो जाते थे। यद्यपि कृष्ण जी सभी गोपियों से समान प्रीति रखते थे, परंतु फिर भी वह वृषभानु की दुलारी श्री राधा जी से विशेष प्रेम करते थे। हम आपको यहाँ पे यह बता देना आवश्यक समझते हैं कि श्री राधा जी श्री कृष्ण से अलग नहीं हैं। वे भगवान श्री कृष्ण का ही एक अंग हैं और दूसरे स्वरूप में वो राधा जी के रूप में यहाँ पे प्रकट हुई हैं। श्री कृष्ण ने श्री राधा के रूप में अपना ही एक स्वरूप बनाया हुआ है। राधा जी भगवान श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति के रूप में प्रकट हुई हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि भगवान श्री कृष्ण ने कई असुरों को मार दिया था, इसी प्रकार बलराम जी ने भी एक भयानक राक्षस गर्दभासुर की हत्या कर दी थी। एक बार जब श्री कृष्ण जी ग्वालों के साथ गाय चराने गए हुए थे, तो कुछ ग्वाल बाल जब उन्हें प्यास लगी तो वे सामने काली देह में, जहाँ की कालिया नाग रहता था, वहाँ चले गए और उन्होंने जा कर के पानी पिया। वह पानी विषैला होने के कारण जैसे ही पानी उन्होंने पिया, वो मूर्छित होकर के गिर पड़े। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण ने आकर के उनकी मूर्छा दूर की और कुछ को तो विषपान होने से उनकी मृत्यु ही हो गई थी। भगवान श्री कृष्ण ने उन सबको पुनः जिंदा किया और सबको समझाया कि आगे से इस काली देह से किसी को भी पानी नहीं पीना है। साथ में ही भगवान ने अपने मन में यह निश्चय कर लिया कि अब यमुना से कालिया नाग को यहाँ से विदा करना होगा और यहाँ का जल मीठा करना होगा। भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से ही देव ऋषि नारद कंस के पास पहुँचे। उन्होंने देखा कि कंस बहुत ही उदास है। नारद जी ने कंस से उसकी उदासी का कारण पूछा तो कंस ने बताया कि नंद का बेटा श्री कृष्ण बहुत ही बलवान है और उसने मेरे भयानक राक्षसों को मार गिराया है, जिससे मैं बहुत चिंतित हूँ। यह सुनकर नारद जी ने कहा, आप तो व्यर्थ ही चिंता कर रहे हो। आप नंद बाबा से 1 करोड़ कमल के पुष्प काली देह से मंगवाओ, तो वह कृष्ण काली देह से कमल लेने जाएगा तो कालिया नाग उसको डस लेगा और आपका काम यहाँ बैठे बिठाए हो जाएगा। यह सुनकर कंस बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसने नंद बाबा के यहाँ आदेश भेज दिया कि हमें 1 करोड़ कमल के पुष्प यहाँ जल्दी से भिजवाए जाएं। जैसे ही कंस का यह संदेशा नंद जी के पास पहुँचा तो नंद जी बहुत ही परेशान हो गए
कि काली देह के अंदर कौन जाएगा और वहाँ से कमल के पुष्प कौन लाएगा और 1 करोड़ कमल के पुष्प कहाँ से आएंगे। यह सुनकर सब वृंदावन वासी भी, नंद बाबा भी, सब लोग बहुत ही परेशान थे। तब भगवान कृष्ण ने सबको समझाया कि चिंता की कोई बात नहीं है, ये सब काम अपने आप समय पर हो जाएगा, इसलिए आप सब निश्चिंत रहो। दूसरे दिन श्री कृष्ण जी अपने ग्वाल बालों के साथ गेंद खेलते हुए काली देह के पास ही पहुँचे और वहाँ खेल खेल में श्री कृष्ण ने वह गेंद काली देह के अंदर गिरा दी। वह गेंद मशहूर ग्वाल श्री दामा की थी। श्री दामा रोने लग गया और उसने भगवान कृष्ण को कहा, मुझे मेरी गेंद ला करके दो। उन्होंने बहुत समझाया कि गेंद और ला देंगे, अब ये गेंद काली देह में चली गई है, वहाँ कैसे जाएं। सभी ग्वालों ने भी श्री दामा को समझाया, परंतु श्री दामा ने बहुत ही जिद की। तो श्री कृष्ण ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं है, तुम यहाँ सारे इंतज़ार करो, मैं काली देह से गेंद को लेकर के आता हूँ। इस प्रकार ग्वालों को समझा करके भगवान श्री कृष्ण ने काली देह में छलांग लगा दी। यह देख करके सभी ग्वाले बहुत परेशान हो गए और उन्होंने जा कर के माँ यशोदा और नंद बाबा को बताया कि श्री कृष्ण काली देह में कूद गए हैं। यह सुनते ही नंद बाबा और यशोदा चीख पुकार करने लगे। सारे वृंदावनवासी और सब लोग काली देह के वहाँ आकर इकट्ठे हो गए और देखा कि वहाँ श्री कृष्ण पानी के अंदर हैं और वे सब चीख पुकार करने लगे। माँ यशोदा तो वहाँ मूर्छित होकर के ही गिर गई। इधर श्री कृष्ण जी ने देखा कि कालिया नाग सो रहा है, तो उन्होंने नाग पत्नियों को उसे जगाने के लिए कहा। नाग पत्नियों ने भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप को, सुंदर स्वरूप को देख करके बहुत ही प्रसन्न हुई और उन्होंने कहा कि हे सुंदर बालक, तुम कालिया नाग को क्यों जगाना चाहते हो? अगर वह जाग गया तो तुम्हें डस लेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए भला इसी में है कि तुम यहाँ से चले जाओ। यह सुनकर के भगवान कृष्ण ने स्वयं अपने पैर से कालिया नाग को चोट पहुँचाई, जिससे कि वह एकदम जाग उठा और जागा तो उसने बहुत ही तेज रफ्तार से फुंकार भरी। भगवान कृष्ण ने उससे खूब युद्ध किया और इतना युद्ध किया कि कालिया नाग घायल हो गया। इसके बाद भगवान कृष्ण उसके फनों के ऊपर नृत्य करने लगे और भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग के फनों के ऊपर बहुत ही सुंदर नृत्य किया। यह सब देख करके कालिया, जो कि लहूलुहान हो गया था, वह समझ गया कि ये भगवान श्री कृष्ण अवतार हैं।